तो भाई सुनो, 26 दिसंबर की रात को जो हुआ वो वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने रातों रात सभी कस्टमर्स को एक चिट्ठी टाइप ईमेल भेज दी। मतलब सीधे सीधे बोल दिया, भाई हमारा वोडाफोन आइडिया 5G का फेज 1 रोल आउट कम्प्लीट हो चुका है। अब सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में क्या है यही समझना जरूरी है। क्योंकि इंटरनेट पे अगर तुमने 1000-2000 वीडियो देखे होंगे ना, तो हर कोई अलग अलग कहानी सुना रहा है। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी एक वीडियो में अच्छे से समझाया था। 5G रोल आउट 3 फेज में होता है। आज उसी को थोड़ा आसान भाषा में फिर से समझते हैं। फेज 1 रोल आउट। फेज 1 क्या होता है? देखो भाई, फेज 1 में कोई भी कंपनी ये नहीं करती कि पूरे राज्य में 5G फेंक दे। हर टेलीकॉम सर्कल में 1-2 डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं, वहाँ 5G लॉन्च करते हैं, बस ये दिखाने के लिए हाँ भाई हमने 5G शुरू कर दिया है और हमारा 5G अब लाइव हो चुका है। और वोडाफोन आइडिया ने भी यही किया। अब ये रूमर नहीं है, खुद कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 17 टेलीकॉम सर्कल में फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। मतलब टेक्निकली 5G लाइव है, लेकिन लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड सिटीज़ में, और प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को अभी भी 5G ही मिल रहा होगा। तो अगर तुम्हारे शहर में नहीं आया तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है इसमें। फेज 2 असली गेम यहाँ पे शुरू होता है। अब फेज 2 में क्या होता है कि यहाँ कंपनी को किसी भी स्टेट के 60% डिस्ट्रिक्ट्स में 5G कवरेज देना होता है। और वोडाफोन आइडिया ने खुद बोला है कि हम फेज 2 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अपडेट सुनो, ओरिजिनली प्लान ये था कि 2025 के एंड तक फेज 2 काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब नया टाइमलाइन ये है कि 2026 से फेज 2 शुरू होगा और मार्च 2026 तक लॉन्च एक्टिविटीज़ तेज होंगी। मतलब जनवरी 2026 से कुछ नए सिटीज़ ऐड होना शुरू होंगे और धीरे धीरे कवरेज बढ़ेगी। तो अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अगले महीने 5G आ जाएगा, तो नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आता है फेज 3, जो प्रैक्टिकली हर कंपनी के लिए फाइनल गोल होता है। इस फेज में हर स्टेट में एवरेज 90% कवरेज, मतलब बड़े शहर, छोटे शहर, कस्बे। लेकिन भाई इस फेज तक वोडाफोन आइडिया पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगेगा। और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये रोल आउट अनबियरेबली स्लो होगा। मतलब इतना स्लो कि मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर इसी बीच BSNL अपना 5G लॉन्च कर देता है, और वो भी अगर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में। और अगर नेटवर्क भी डिसेंट निकल गया तो भाई सीन बदल सकता है। क्योंकि BSNL को लोग अभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट, चीप प्लान्स और देसी ट्रस्ट की वजह से चांस देने को तैयार है। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है BSNL कुछ कुक कर रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है। अब बात करते हैं सबसे स्पाइसी टॉपिक की, प्राइस हाइक। देखो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो चारों को अच्छे से पता है कि कस्टमर्स को प्राइस हाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऑफिशियली भले किसी ने नहीं बोला, लेकिन सच तो यह है कि इनडायरेक्ट प्राइस हाइक हो चुकी है। बेनिफिट कम कर दिए गए हैं, वैलिडिटी एडजस्ट कर दी गई हैं और डाटा लिमिट ट्वीक कर दी गई हैं। इसका मतलब प्राइस वही है, लेकिन मज़े थोड़े कम। मार्केट में ऑलरेडी खबरें घूम रही हैं, प्राइस हाइक आने वाला है, प्राइस हाइक आने वाला है। लेकिन कंपनीज भी स्मार्ट है, वो डायरेक्ट हाइक अवॉइड करना चाहती हैं, क्योंकि बैकलैश बहुत ज़्यादा होता है। अब मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना। 2026 में अगर दुनिया ही खत्म होने वाली होगी, तो कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आ रहा होगा, तो जियो वाले बोलेंगे भाई 1000 का 1 GB है, लेना हो तो लो, वैसे भी दुनिया खत्म हो रही है, किसे फ़र्क पड़ता है। तो कुल मिला के वोडाफोन आइडिया का फेज 1 कंप्लीट है। फेज 2 2026 में शुरू होगा। रोल आउट बहुत स्लो है। BSNL वाइट कार्ड एंट्री कर सकता है। प्राइस हाइक इनडायरेक्ट हो चुका है। और अगर तुम्हें ऐसी टेलीकॉम अपडेट, बकवास एनालिसिस, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा रियलिटी सुननी है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो तुमको रोज़ मिलती रहेगी।